ಇದೆ ಕನ್ನಡಿ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಸಾರು ಇದೆ కొంచెం పొద్దు కొంచెం నింగే కాయో తింటాను ఓకే థ్యాంక్ యూ पंडित जी आपका रेडी हो गया जूस? ಸುಲೋಚನಾ ಸಾರ್ಕ ಸೊಲ್ಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ரெடியா இருக்கு அவங்க குடிக்கட்டும் ஏன்னா அவங்க உடம்புல ஒண்ணும் இல்லை இப்போ உடம்பு சரியில்லை அந்த இதே கூட கண்ணாடி கிளாஸ் அதுல கொடுத்துறேன் அவனுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா ஒண்ணுமே செட் ஆக மாட்டேங்குது उसमें ना चाहिए और लेंगे वो खाली रहती है तभी उनको रहता है ना कि बात करना है सभी से बात करना है सभी से दीदी को यही लगता है कि भाई सबसे बात करना है अभी हेलो कौन कौन जुड़ गया है सबको ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने काम काज में लगी हुई हूँ मैंने सोचा फ्रेंड्स को भी बोल दो कि आई एम इन किचन जब किचन में आते हैं तो पहला काम क्या होना चाहिए बताइए आपने फर्स्ट वर्क व्हाट इज फर्स्ट वर्क आज मेरे मिस्टर का तबीयत ठीक नहीं है उनका लूज मोशन हो गया है अभी मैंने उनको जूस बना के दिया है कि ताकि उनको ताकत आए और उन्होंने बोला भूख नहीं लगी है मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगा बच्चे दोनों ऑफिस some problem came that's why I didn't came to बीच में ही मैंने अपने योगा को भी बंद करना पड़ा मेरी बेटी की फ्रेंड के फादर एक्सपायर कर गए हैं इसकी वजह से वो उसको बाहर जाना पड़ेगा और फिर मुझे ऐसा लगा कि अब तो मुझे बच्चे रहते हैं तो अपने फादर का केयर करते हैं तो मैं ऑनलाइन बैठ जाती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है बट अब मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए स्पेशल कुछ बनाना पड़ेगा इसलिए मैं अभी ही सब कुछ
तैयार कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा बना। So when we are too busy, that time this one is very nice to do our work. यदि हम बहुत बिजी हैं और हमें ऐसा लगता है कि वी आर फ्री, ओके, ये हमारे ट्रिक्स एंड ट्रिप्स हैं आप लोगों के लिए। तो टमाटर ले लिया, 6 टमाटोज ले लिए और जिसको हमने पूरी तरह से पेस्ट बना दिए। पेस्ट बनाने का कारण क्या है ये तो आप लोग भी जानते होंगे। मैं ऑलवेज अपना ग्रेवी तैयार कर देती हूँ। ग्रेवी कर 2 दिन तो काम करता ही है, नहीं 2 दिन करेगा तो 3 दिन कर देगा, लेकिन 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं। मेरा एक हैबिट है कि मेड आती है लेट और मुझे बहुत काम होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना हम अपना काम बढ़िया से कर लें। सी इज डूइंग सम वर्क, कपड़े धो रही है तो क्लीनिंग कर रही है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी के हाथ के सफाई साफ नहीं है तो आई डोंट लाइक। तो मैं सोचती हूँ कि मैं खुद क्यों ना कर लूं, तो उस हिसाब से मैं अपने काम को खुद से कर लिया करती हूँ। तो जैसे हम लोग को कुछ भी बनाना है, कुछ भी करना है, तो अभी मैंने क्या किया है कि थोड़ा 4 प्याज और थोड़ा सा अदरक, ये सारे चीज पीसना है मुझे। तो इसमें क्या क्या चीज पीसना है, तो प्याज तो मैंने ले ही लिया, देख लीजिए सब कुछ डाल दिया। इसमें छिलके विलके कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सब चीज इसी में है। अब इसमें क्या डालना है, थोड़ा सा इलायची पाउडर, क्योंकि आप जब ग्राइंड करोगे इसको दरदरा करना है, ग्राइंड नहीं करना है, दरदरा। तो जब हम दरदरा करते हैं तो हमारा सारा चीज एक में मिल जाता है, हमें अलग से मिलाने की जरूरत नहीं होती है। तो हमारे सारे, जैसे पहले के जमाने में दादी नानी मसाला बनवाया करती थी, तो बोलेंगे कि सिल पे जब पीस रही हो तो सारी चीज को पीस लो अगेन। तो वो चीज माइंड में घूमता रहता है कि हमें कैसे बनाना है। तो इस तरीके से हमने सब कुछ इसमें डाल लिया है, हिंग भी डाल लिया है और थोड़ा सा मेरा धनिया जीरा गोल मिर्च का पाउडर है उसे भी मैंने उसमें डाल दिया है। और इसको यूं करके थोड़ा सा दरदरा करना है। थोड़ी थोड़ी इसको घुमानी पड़ती है क्योंकि हमें इसका पेस्ट नहीं करना। तो ये जैसे लगता है ना कि हम लोगों ने काट पीट दिया है, उस तरीके का हमें तैयारी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो चटनी सा बन गया, तो वो खाने में मजा नहीं आता है। तो कभी आप जब ये सब बनाते हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान देना होता है हमें। अपने किचनिंग का टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही ख्याल से रखा जाता है। और जो लेडीज कुकिंग में अपने आप को फास्ट रखती हैं तो उन्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी कभी मैं देखती हूँ कि बहुत लोग कभी कभी ऐसा उल्टा बोल जाते हैं कि हमें सोचना पड़ जाता है कि आगे मैं क्या करूं, आप लोगों को आगे मैं क्या सुनाऊं, क्या समझाऊं, किस तरीके से समझाऊं कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। अपने बनाने का तरीका, अपने बनाने का सारा चीज हमें केयरफुल करना होता है, बिना केयरफुल किए नहीं होगा। तो इसलिए मैं हर किसी को कहती हूँ कि प्लीज थोड़ा सा अपना टाइम मेरे को दीजिए और मेरे प्रोग्राम में आ जाइए। तो जब आप लोग मेरे प्रोग्राम में आओगे तभी तो जान पाओगे कि मैं क्या कर रही हूँ और आप लोग क्या कर रहे हो। तो ये मेरा दोपहर को आज, चूंकि मैं ऐसे नहीं आती हूँ, मेरा आने का सब सिस्टम अलग है, उनका तबीयत ठीक नहीं है और उनके लिए कुछ ना कुछ मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं
ऐसा करूं कि जिससे कि मेरे बनाने वाले सारे चीज सही हो जाए। और हल्का सा, ये कभी भी हमारी हल्की सी पतिया पूरी लिक्विड ग्रेवी रेडी करना है। ಗ್ರೇವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ பண்ணியாச்சு. இது பொடி, இதை கிளீன் பண்ணிட்டு நம்ம வேலை ஆயிடுச்சுல, இல்லைன்னா அப்புறம் ஒரு மாதிரி கசமிச்சு ஆயிடும் இது. और मैं मुड़ के रह रही हूँ। तो ये जो है हमारी ग्रेवी की तैयारी है। when I am going to make sure anything, या तो पनीर या तो फिर एनीथिंग, कुछ भी, कलीफ्लावर की सब्जी बनानी हो, मशरूम बनाने हो, कुछ भी आप बनाने जा रहे हो, तो आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी आप जब बनाने के लिए चलते हो, प्याज, 5 प्याज ले लीजिए, 5 टमाटर ले लीजिए, 2 कली सॉरी दिमाग में नहीं आ रहा है, लहसुन का 2 पूरा पोट ले लीजिए, उसको पूरा साफ करके नीट एंड क्लीन करके अलग अलग छोटे छोटे बाउल में रख लीजिए। क्या, थोड़ा अदरक, हरा मिर्चा, धनिया पत्ता एंड लहसुन का कली 2 पूरा बड़ा वाला लेके साफ करके रख लीजिए। 5 प्याज, 5 टमाटर, सारे को हमने दिखाया आपको। मेरा देख लीजिए, ये 5 टोमेटो का जूस है और ये 5, इसमें एक चीज नहीं है, इसमें लहसुन भी है पूरी एक, और इसी में 5 ऑनियन है, और उसी में अदरक इतना है, उसी में हींग है, उसी में जो मसाला मुझे डालना था वो भी है। बस हल्दी, आप जब जो खाना, असल में क्या है, कुछ खाना जो हम लोग का है तो उसमें हम लोग कुछ चीजें ऐसी हैं जो हल्दी डाल देने से एक अजीब सा देखने में फील होता है, जो कि हमें नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, आज हमने पंडित जी के साथ साथ मैं भी फास्ट में हूँ, क्योंकि उनको खाना नहीं है, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी क्यों ना फास्ट ही रह लूं, आराम से शाम को खाएंगे सभी लोग मिलके, और मेरा भी थोड़ा वेट लॉस होगा। तो मैं यही, एंड दिस जूस, ये बीट रूट है, गाजर है, एक ऑरेंज है,
सबको बढ़िया से संभाल के, और इस तरीके से मैंने रख दिया है कि जब बनाने जाऊंगी तो मेरा हर चीज सेटिंग से हो गया। ठीक है, जब कुछ भी हम किचन में आते हैं, हमें करना होता है, तो हमें सोचना होता है कि कोई मेरा हेल्प कर देता, बट एवरीबडी इज वर्किंग, नोबडी इज एट होम, माय वर्किंग लेडी इज एट इन दिस टाइम विथ मी। सो मैं यही सोचती हूँ कि क्या ऐसा काम है जो मुझे हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है, ये जरा कर ले यार, चल जल्दी जल्दी कर दे, फिर वो भी खुशी से करती है। मुझे मसाले बनाने या सब्जी काटने बड़े बोरिंग लगते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं यही सोच करके उसे कहती हूँ ये काम मैं तेरा करती हूँ, तू मेरा ये कर दे, तो करती है बड़े खुशी से। अब देखिए ये है हम लोगों के लिए, ये एक एज आने पर हमें कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। तो ये है, खाना मत खाइए, खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। विजय कुमार जी वाचिंग इन माय प्रोग्राम, वेलकम विजय, कैसे हो? और यदि आप सचमुच प्रोग्रामर हो, then be careful, do your work, and always watch who is what type doing your her work। जो कोई भी अपना काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है, ये आप लोगों को ध्यान देना है, और उस ध्यान देते देते में अपने काम करने हैं विजय जी। तो आप लोग पहला तो काम आप लोग को करना है कि एक दिन में 20 से 25 प्रोग्राम डालने हैं, और 20-25 प्रोग्राम में सुबह में 5 मैसेज, 5 रील डालोगे तो 5 ही 5 सारे डालो, तो 20 से 25 आपको प्रोग्राम सुबह डालने हैं। उसी में थोड़ा बहुत घुमा दो, कोई पहले का भी है उसमें थोड़ा उसका कमेंट चेंज कर दो, उसमें थोड़े जैसे मंडे ट्यूसडे हम लोग डालते हैं तो मंडे ट्यूसडे में जो दिन है वो चेंज कर दो। फिर हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, एनीथिंग, जैसे आप लोग प्रोग्राम बनाते हो इस तरीके से आप प्रोग्राम बनाइए। हम कभी भी अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो अपने आप को सही रखना है। यदि हमें प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम के तरीके आपको मालूम होने चाहिए। पहला चीज कि सबसे ज्यादा कहाँ आपको डॉलर बन रहा है ये देखना है। डॉलर डॉलर बनता है कि जहां आप अपने हाथों से लिख रहे हो। यदि आप अपने हाथों से लिख रहे हो, ए हॉल आई जा, हॉल ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕೊಡುದಿನ ಹಂಗೆ ಬಂದಲ್ಲ அப்போ நீ கிச்சன் கிளியர் பண்ணிட்டியானா அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கிச்சன் குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன்। हाँ ओढ़, चलिए हम लोग तब तक चलते हैं हॉल में, क्योंकि अभी हमारी मैडम काम कर रही हैं, नहीं तो वो तो लगेंगी मैं करने और मेरा गुस्सा बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है कि पहले चले। फिर आज तो कुकिंग में रहना है आप सबको, जो आ जाता है बहुत अच्छी बात है, आ जाइए सभी लोग, और मैं सबके संग बढ़िया सा डिश बनाऊंगी और आप सभी इंजॉय करना, एंड साथ साथ मैं भी करूंगी। तो ये है हमारा सिस्टम। पहले अपने सिस्टम के हिसाब से चलिए। आपका मोनेटाइजेशन हुआ है कि नहीं? यदि मोनेटाइजेशन हो गई है, जरा इसको सेट कर लो, क्योंकि जब तक तो इस तरीके से हमें अपने हर काम को करना है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आप लोगों को करना होगा। मुझे तो यही पीना है। यस कुमारी, गुड आफ्टरनून। मैं जा रही हूँ कुछ नए चीज बनाने के लिए। यदि अंदर आना है तो जरूर आ जाना। ऐसे कहीं और हो तो नहीं आ पाओगे, मुझे मालूम है, क्योंकि यहाँ लोग 4 जगह घूमते हैं, चारों जगह का आनंद लेते हैं, एक जगह जवाब देते हैं। एक ही जगह जवाब दे पाएंगे ना, सभी जगह तो जवाब दे नहीं पाएंगे। सुबह आना तो मेरे लिए बड़ा काम हो गया है। पहला चीज कहूंगी कि कभी भी आप प्रोग्रामर हो, प्रोग्राम बनाते हो, तो पहला मैनर सीखो कि किसके संग क्या बिहेव किया जाता है। क्योंकि सब चीज सबको ये समझ में आ रहा है कि मुझे सीखना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे अर्न करना है, बट हाउ? जब आपकी बिहेवियर ही अच्छी नहीं होगी तो कैसे आप कहाँ से अर्न करोगे बताओ।
पहली चीज है कि हमें कुछ बनना है। अभी मैं अपने बातों से थोड़ी सी, क्योंकि किसी का मैसेज देख रही थी, और मैं एक साथ दो काम करती हूँ। मैं स्वीकारती हूँ ये बात। लोगों को स्वीकार करने में बड़ा ही बुरा लगता है। कल मैंने किसी को देखा कि भाई कोई आपको बुला रहा है और आप कहीं और बिजी हो, then you write one small caps, I am busy, please I am coming after two few minutes or half an hour or 1 hour, या फिर आज हम आपके प्रोग्राम में नहीं आ सकते हैं। क्योंकि ये बहुत इज्जत की बात होती है कि वर्ल्ड के कोने कोने में हमें देखा जा रहा है, और वर्ल्ड के कोने कोने से लोग आपको सराहते हैं, प्यार देते हैं। आपके एक गाने को, आपके एक गजल को, आपके एक भजन को सब सर आंखों पर बैठाता है। क्यों? इसलिए सब जानते हैं कहीं त्रुटि भी है, फिर भी सब वाओ वेरी नाइस, वाओ क्या बढ़िया है। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमारा ये भाई चाहे बहन आगे को बढ़े, उसे अच्छी उपलब्धि मिले। सब कोई समझ रहा है कि उनमें ये कमी है। ऐसा नहीं है कि ये सब सर्वगुण संपन्न आके बैठा हुआ है। सब में कमियां हैं, बिना कमी की, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, ये जानते हुए कि मेरे गले से आवाज नहीं निकल रहा है, फिर भी गाने का कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं भाई? इसलिए कि ओरिजिनल है, ओरिजिनल पे कुछ ना कुछ मिलता है, तो वो मिलेगा। अरे कुछ नहीं मिलेगा, 50 लाख 5 लाख नहीं मिलेगा, 10 ही हजार मिलेगा। जिस किसी के घर में 5 हजार नहीं आता होगा, उनके घर 10 हजार भी आएगा, तो 5 प्रोग्राम से 50 आ जाएगा। बूंद बूंद तालाब भरता है, ये यदि स्टोरी बड़े बूढ़े बोला करते थे, तो हम बोले तो क्या बोले। तो ये चीज हर इंसान के अंदर होना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि हमेशा हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। लेकिन ये कहानी तो थोड़ी सी डिफर हो जाएगी यदि हम किसी को बोलेंगे कि हम सब एक साथ हैं, तो अरे बाप रे, सब बड़े बड़े जगहों से बिलोंग करते हैं, कौन आपको समझने वाला है। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि किचन का ही चीज डालती हूँ, कि ताकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो समझ सके कि अभी मैं मेन किचन के ही लिए आई हूँ। तो पहले उन बहनों से कहना चाहूंगी कि व्हेन यू आर गोइंग टू योर किचन, पहले तो आप सुबह उठते हो, अपने लिए गर्म पानी बनाते हो, तभी आपको ये सोचना है कि हमारे किचन में क्या चीज नहीं है। तो एक डायरी लीजिए, एक पेन हमेशा मैं अपने संग रखती हूँ, मेरा पर्स हमारे पीछे रहता है। कहीं भी जाती हूँ फटाक से मैं भूली हूँ तो पहले लिखती हूँ कि ये चीज मैं भूली हूँ, ये चीज मेरे पास नहीं है। तो ये उस हर लेडी का रूल होना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए, कि कल को आपके बच्चे आपको देखकर सीखेंगे कि हाउ टू डू आवर किचन, आई कैरिंग माई किचन, कि मेरे किचन में एक भी चीज की कमी ना हो। एक माँ, एक दादी, एक नानी का यही रूल है कि हमारा किचन सजा हुआ हो, सुंदर हो, और हमारे बच्चे खुश हो जाएं। जब वो किचन में जाते हैं तो मैं देखती हूँ कि डब्बे ढूंढते हैं कि मॉम ने आज नया क्या डाला है उसमें। जानते हैं कितना खुशी होता है जब हमारा बनाया हुआ चीज बच्चे ढूंढ कर लेकर जाते हैं, और तीसरे दिन देखती हूँ कि वो डब्बा खाली है। तो क्या चीज, तो मेरे बच्चों को नमकीन की चीजें ज्यादा पसंद है, मीठे चीज नहीं छूते हैं। वो पापा से डरते हैं कि पापा को लाइट शुगर आ गया है तो हम लोग को भी आ जाएगा, इसलिए मेरे बच्चे नहीं छूते, मीठा चीज नहीं छूते। बट मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मीठा खाना चाहिए। तो यदि मुझे मीठा खाना चाहिए तो मैं कैसे बनाऊं? अब यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो हाउ टू मैनेज माई ओपिनियन, यू लिसन। मेरी मेड आती है, एक मेरी फ्रेंड है यहाँ पर जिनको मैंने अपनी बड़ी दीदी बनाया है, तो मैं बनाती हूँ और उनको बुलाती हूँ कि आज मैंने खीर बनाया है, आज मैंने हलवा बनाया है, आज मैंने ये बनाया है, आ जाओ हम लोग तीनों मिलके खाते हैं।
इस तरीके से हमारी मीठी चीजें खत्म होती है, वरना फ्रिज में सड़ता है और 15-20 दिन के बाद गाय को निकाल के दिया जाता है। तो एक दिन सोची कि ना इतना सा चावल कोई नहीं चढ़ा रहा है, थोड़ा सा चीनी कोई नहीं अधिक डाल रहा है, फिर हम लोग क्यों वेस्ट कर रहे हैं। बट मेरे को वेस्ट इसलिए नहीं लगता है कि यदि 5 दिन के बाद भी अपनी गाय को, कुत्ते को, उनको भी तो कुछ चाहिए है, फ्रेश दो, वो तो क्या नहीं खा रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि चलो इसी बहाने उनको भी तो कुछ ना कुछ मेरे हाथों से मिल जा रहा है। ऑलमोस्ट मैं चाहती हूँ कि 2 से 3 दिन में हमारे घर के लोग खाए तो ठीक है, खाए तो ठीक है, नहीं तो हम अपने साथ कर लेते हैं, या फिर हमारे फ्रेंड्स से पूछ लेते हैं आज हमने ये बनाया, तुम लोग को चाहिए क्या। तो वो लोग तुरंत ऑफर करती है कि रखी हो, वेस्ट हो रहा है तो दे दो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स के बीच में हम लोग रहते हैं, अपने दिल की बातें कहते हैं। तो अभी हमें चलना है किचन में कुछ बनाने के लिए, लेकिन मैं सोच रही थी कि पहले मैं आप लोग को कुछ बताऊं कि आप लोग बहुत व्यस्त इंसान हो, और जो व्यस्त होता है वो खाली नहीं होता। तो जब व्यस्तता इंसान के जिंदगी में आ जाती है ना, तो थोड़ा सा आदमी को टाइम जरूर निकालना चाहिए कि हमें किसी से बातें करनी। अब जैसे मैं तो ये जानती हूँ कि मेरे बहुत लोग बैठे हुए हैं सामने, हो सकता है कोई ऑफिस में बैठा हो सकता है कोई मार्केट में हो सकता है, मतलब कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं वो है, जिस वजह से वो मेरे प्रोग्राम को देख तो रहा है लेकिन आंसर नहीं दे पा रहा है। तो ये मेरा मानना है कि भाई चलो ठीक है, यदि सब बिजी हैं, सबके शेड्यूल बिजी हैं, और मुझे अपने काम करने ही करने हैं, बिना काम किए नहीं चलने वाला है, हमें अपने काम किसी हाल में करना है। तो मैं यही सोचती हूँ कि हम अपने काम को किसी तरह से करें, हम हमेशा एक्टिव रहें। एक्टिव रहने से ये फायदा होता है कि हम भी सही रहेंगे। अब जैसे आज मुझे ऐसा लगा कि खाना खा के क्या मिला है, जीने के लिए तो खाते हैं, आई डोंट नीड एनी फूड। तो आज मेरे मिस्टर को जूस दिया तो हमने भी अपना जूस, हम उसमें सिर्फ, मेरे बच्चे कुछ चीजें मंगाते हैं मेरे लिए तो वो एक लीफ इसमें डाल देती हूँ कि मेरे को स्ट्रेंथ मिल जाएगा, खाना नहीं भी रहेगा तो चलेगा। इस तरीके से अभी हमने सब कुछ रेडी किया, मालूम है कि 6 बजे तक बच्चे बच्चे सब आ जाएंगे, और बैठ के एक संग खाने का एक आनंद ही अलग है। तो यही मेरी प्रॉब्लम है किसी भी चीज में। पानी बहुत पीना चाहिए। तो इस तरीके से हमने अपने आज की टिप्स यदि अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने टिप्स ये सिखाया है कि सब्जियां, अभी अभी थोड़ी देर में आप लोग को दिखाती हूँ सब्जियां काटना। ए नहीं एला पन्निया ना ना क्या कट पन्निया ने ला इधर इडोले सब्जी कट पन्निया नहीं एला क्लीन पन्निया सब्जी भी कट पन्निया। हाँ ಈಗ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪನ್ನಿಯ ಅದು அதுதான் நினைச்சேன் நானு. இல்ல எல்லா பேரும் 6 மணிக்கு வந்துருவாங்க புரியுதா, தீத்து 5 மணிக்கு வந்துரும்.
அப்போ சாப்பிடுப்போ தானே ரெடினா அப்புறம் நீ இங்கெல்லாம் வெளியில போவியா அதை சாருக்கு பாக்குற என்ன பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு செய்யணும் நான் உட்காந்து பையன் கால் வரும்ல அதுக்கு तो यही कहना था मेरा कि मेरे यूट्यूब में थ्री यूट्यूब में 3 प्रोग्राम चल रहे हैं। फर्स्ट प्रोग्राम का नाम है पुष्पा तिवारी के स्मॉल टेरेस गार्डन। सेकंड प्रोग्राम एंड थर्ड प्रोग्राम अभी हमने कुछ ही दिनों पहले चालू किया है। फर्स्ट प्रोग्राम का तो अच्छा हाफ मोनेटाइजेशन हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है। मोनेटाइजेशन का कुछ ही पग है जो नहीं हुआ है। मतलब एवरीथिंग इज स्टार्टेड बट माय 1000 सब्सक्राइब में 350 400 अभी बाकी है। एज अ फ्रेंड 300 हो जाएगा तो मेरा डेली 10 सब्सक्राइब एक्स्ट्रा होता है। तो मैं इसलिए सभी से गुजारिश करूंगी कि प्लीज आप लोग जो लोग नए होंगे जिन्होंने मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया होगा यूट्यूब में प्लीज कर लीजिएगा। अभी हमने कुकिंग का डाला है पुष्पाज यूनिक फूड, उसका नाम है मेरे साइट का जिसमें पुष्पा तिवारी का स्मॉल टेरेस गार्डन, सेकंड मेरा है पुष्पाज यूनिक फूड और तीसरा है निक फिटनेस योगा क्लास। तो ये 3 उधर भी चल रहा है और 4 इधर, मतलब 7 प्रोग्राम रनिंग में है जिसमें फेसबुक को तो विन कर लिया है मैंने, सब कुछ अचीव कर लिया है एवरीथिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने सब कुछ कर लिया है। और फेसबुक के दूसरे प्रोग्राम भी उतने ही आगे बढ़ चुके हैं। यूट्यूब का एक प्रोग्राम बहुत आगे है, 2 प्रोग्राम जो हैं वो भी अच्छे ही चल रहे हैं। जिस हिसाब से मैं सिर्फ 10 डेज हुआ है उनको स्टार्ट किए हुए, लेकिन बड़ा ही सुंदर से आगे निकल रहा है। किसी ने मुझे कहा था कभी कि पुष्पा जब तुम पहला प्रोग्राम करती हो ना तो हम लोग अनजान होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं, किसी चीज के बारे में हम लोग को पता नहीं होता है और इस वजह से हमें उपलब्धि मिलना थोड़ा डिले होता है। लेकिन व्हेन वी आर एवरीथिंग अंडरस्टैंड कि हाउ टू डू एंड हाउ टू वी टेक आवर अचीवमेंट्स, तो ये चीज जो होता है तभी मिलता है जब हम तैयार होते हैं हर तरीके से और वहां तक पहुंच जाते हैं। तो कैसे पहुंचते हैं, जब आप देखिए सारी लेडीज खाना खा के सो रही होंगी,
अच्छा। तो इसलिए हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है और उस मुश्किल से हमें निकलना चाहिए। हमें हर चीज सिखाता है, समय सिखाता है कि हमें सबसे डीलिंग कैसे करनी है, बातें कैसे करना है, काम कैसे करना है। कोई भी चीज, कोई भी चीज में यदि हमें सोचना है कि हमें आगे बढ़ना है, तो ये पहला हमारा आपका ये दिमाग कहता है कि हमें ये करना है। जब हमारा दिमाग हमें हर तरह से दिमाग खोलता है कि हमें ऐसे करना है, तभी हम रेडी हो पाते हैं। ಇದು in the side பண்ணிடுங்க. இது in the side வச்சிட்டியானா நீங்க ஈஸியா பண்ணலாம். इस तरीके से हम लोग अपने सारे काम को किया करते हैं। ठीक है, देखिए काम में हम कभी भी हों, कहीं भी हों, काम तो काम होता है। यदि काम से हम बे मन चुराएंगे, काम नहीं करना चाहेंगे, तो फिर वो चीज एकदम सही नहीं है। हमें अपने आप को फिट एंड फाइन भी रखना है, काम भी करते रहना है। और हमारे काम इतने ज्यादा हो जाते हैं कि तब हमें सोचना होता है कि क्या करें, आगे करूं कि नहीं करूं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये सारी खुद से क्वेश्चन हम करना शुरू कर देते हैं। ये क्वेश्चन ना करें, इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि अपने काम को बढ़िया से कीजिए। और दूसरी चीज, मैंने कहा आप लोग को सिखाया, ये आप लोग देखिए, यहाँ दिख रहा है आप लोग को, ये फर्स्ट क्या है, पोस्ट। ये क्या है, दूसरा है स्टोरी। ठीक है, तीसरा है रील और चौथा है लाइव। ठीक है, तो हमें सुबह में जो भी हैं, जो क्रिएटर हैं, क्रिएटर बन गए हैं, उनको पहला देखना है कि डेली उनको कितने प्रोग्राम डालने हैं। और जहां तक मैं समझती हूँ कि प्रोग्राम अच्छे से डालने पड़ते हैं। कोई बोला था कभी, मुझे बहुत ही गुस्सा आया था
किसी ने कहा कि गलत है, 2 ठो लाइव डाल देंगे, 2 ठो ये कर देंगे, 2 ठो वो कर देंगे, मतलब कि हमारा सारा काम हो जाएगा। नहीं, ये गलत, जिसने भी बोला ये गलत है, ये बात सही नहीं है। क्योंकि सही क्यों नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सही क्यों नहीं, क्योंकि कभी भी एक प्रोग्राम और 2 प्रोग्राम से कुछ नहीं होने वाला है। आपको सुबह उठते ही कम से कम 5 पोस्ट, तुरंत आप कोई भजन को पहले देखिए, आप यहाँ आ जाइए, आप आ गए यहाँ पर, ठीक है, आपने एक भजन चूज कर लिया, ठीक है, भजन के बाद यहाँ आते हैं जहां से हम लिखते हैं। देखिए इस साइड में ऐसे कर देंगे तो इधर इधर लिखने का है, डबल ए पर टैप करें, डबल ए पर टाइप करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे हम राइट करते हैं, कैसे हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, कैसे हम ऐसा बन जाएंगे कि शायद कोई नहीं हमारा हेल्प करता है। तो लिखना क्या है अब यहाँ देखिए सेटिंग में यहाँ माइक आ गया, माइक आ गया, माइक पे टच कर दीजिए और बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। लिख कर आ गया। देखिए सीखने के बहुत तरीके होते हैं, कम विथ मी देन यू सी। इसमें मैंने ये भी जो जो मैं बोलते जा रही हूँ माइक लेते जा रहा है और लिखते चला जा रहा है, देख लीजिए। अब मैंने इसको कट कर दिया, अब देखिए क्या क्या लिखा है इसने, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सीखने के बहुत तरीके होते हैं, काम करने की तारीफ कीजिए, थैंक यू। सीखना है तो मेरे साथ आ जाइए। ये सब कुछ इसने लिख दिया यहाँ पर, मुझे डिलीट करना होगा तो इसको चलते हैं थोड़ा सा डिलीट मारते हैं। तो डिलीट मारेंगे तो ये देखिए नीचे है लिखे इसके यहाँ पर डिलीट का है, तो उतना ही डिलीट मारिए जो चीज मुझे नहीं चाहिए। जो मैंने अभी बोला है हरे राम तो चाहिए, तो हरे राम 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 हरे हरे को रखते हैं और सारे चीज को उड़ा देते हैं। चलिए एंड देन अभी और आगे बढ़ते हैं, अभी और भी आप लोगों को सिखाना है। ये आज का भी का तुरंत का देखिएगा कि हमने कैसे किया है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये लिख लिया अब आप लोगों ने, यहाँ डन कर दीजिए, यहाँ ऊपर डन का है, इसे हमने डन कर दिया। मैं लाइव हूँ, ये ध्यान रखिएगा कि मैं लाइव हूँ, औरों की तरह मैं वो करके डाउनलोड करके नहीं डाल रही हूँ, मैं लाइव सिखा रही हूँ। और यदि ये आपको आ गया तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई म्यूजिक डालना है तो म्यूजिक वाले पे टच कर दीजिए, यहाँ आ गया, सारे म्यूजिक आ गया, देख लीजिए। अब इसमें फॉर यू लिखा हुआ है, उसी को टच कीजिए, दूसरे को नहीं। इसमें जो सा भजन आपको पसंद आ रहा है वो डाल दीजिए, राधा राधा बोल, कृष्णा कृष्णा बोल। मैंने यही डाल दिया क्योंकि मैं तो कृष्ण की ही भक्त हूँ।
अब क्या करना है, इसको नीचे लेकर जाना। 1 मिनट। हो गया, गाना आ गया इसमें। अब क्या करना है आपको, अब अपनी कुछ फोटो लगाना है। देखिए यहाँ आ जाइए, इसमें इधर है आपके अपने कैमरा में जाने का। कैमरा में चले जाइए। अब कैमरा में जाके जो आपका बेस्ट हो, आपको जो डालने का विचार हो, उसे आप इसमें डाल दीजिए। अब हमने भगवान का चूज किया, इसको फिंगर से ऊपर की तरफ कीजिए और साइड में ले जाइए। यहाँ कर दिया मैंने। अब अगेन एक बार टच कीजिए, कहाँ, यहाँ आते हैं। इसमें देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, थर्सडे। तो थर्सडे को टच कीजिए और थर्सडे को ये भी डाल दिया। अगेन आइए, अगेन फिर आप गैलरी में जाइए। आ गया, पूरा गैलरी का सारा चीज देख लीजिए। आ गया तो ये देखिए लास्ट वाला ही है, इसी को टच करना है। ये सब आ गया। स्क्रॉल करके आप देखिए कि कौन सा आपको लेना है, इसमें से जो सा आपको लेना है, ठीक है। एनी वन, विच वन इज योर चॉइस, यू टेक दैट पिक। ओके, थर्ड टाइम ये कर रही हूँ मैं। तो जैसे मैंने अपना एक फोटो डालना है, क्योंकि कहीं मुझे अगेन एक बार टच कीजिए वहां जहां से गैलरी में जाते हैं। तो ये मैं इसको मैं मानती हूँ कि आई एम, तो इसको मैंने टच कर दिया। ये देखिए यहाँ आ गई। इसको क्या करना है, उस खाली वाले जगह पे इसे बैठा देना है। इस तरीके से अपने को डेकोरेट कर लिया। अब डेकोरेट कर लिया तो अब इसको शेयर करना है। देखिए यहाँ दोनों है, यहाँ नीचे से शेयर, ये शेयर हो गया। ठीक है, ये शेयर हो गया। अब ये तो आपका स्टोरी हुआ। अब ये स्टोरी में गया, उसको ही आप फिर रील में चेंज कर सकते हो। कैसे, अब वो भी सीख लीजिए। आप पहले अपने यहाँ आइए, डैशबोर्ड पर आते हैं ना, तो फर्स्ट स्थान हम लोग का होता है एनी वन, फर्स्ट इज आवर, पहला हम लोगों का है। पहला हम लोग का है तो उसे टच कीजिए। अब देखिए ये हम आ गए हैं। तो इसमें क्या है ना कि आप लोग देखिए, देखिए इसी में इस साइड रील बनाने का दिया हुआ है, हर एक प्रोग्राम पर दिया हुआ है। और उस रील वाले को टच कर दीजिए तो वो रील बनने के लिए आ गया। और रील बनने के लिए आ गया तो इसमें नेक्स्ट को टच करेंगे, नेक्स्ट, और नेक्स्ट टच करेंगे तो ये सारा सिस्टम आ जाएगा। देखिए ये सिस्टम आ गया। यहाँ आपकी अपनी बायोडाटा डालिए कि डिस्क्राइब कीजिए। तो जैसे मैं डालती हूँ कि 1 सेकेंड, पुष्पा तिवारी के स्मॉल टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हमने पुष्पा तिवारी के स्मॉल टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है कर दिया। ठीक है, अब उसमें हैशटैग डालना है। हैशटैग क्यों डालना है, हम योगा सिखाते हैं तो योगा 675 पोस्ट, ठीक है, मिलियन 67
एम मिलियन पोस्ट। अब इसके बाद अगेन एक हैशटैग डालेंगे। हैशटैग डालते ही हमारी वो चीज आ जाती है जो हमें डालना होता है, फेसबुक की तरफ से मिला होता है, फूड सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब मी, जैसे हम बोलते हैं ना कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, तो सभी बोलता है, चाहे वो मेटा हो, चाहे फेसबुक के जो बड़े बड़े धुरंधर हो, बिना सब्सक्राइब किए कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि कोई आगे बढ़ता है, चाहे जो हो, चाहे कितना बड़ा गायककार हो, या चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे जो बैठा हो, आज हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग पैसे देकर के मूवी देखकर भी आते थे, एंड देन उनको लाइक एंड फॉलो करते थे और उसमें हम लोग स्टार देते थे। ये जब मूवी देख के निकलेंगे, आज भी मूवी देख कर निकलते हैं तो हम लोगों से साइन लिया जाता है कि कितना अच्छा लगा आपको, फिर वहां हमें बोलना होता है कि बहुत अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा या ये चीज खराब था, बहुत सारे चीज। तो इस तरीके से हैशटैग इसीलिए डाला जाता है कि ये सारा हैशटैग हमारे नेता सर का है और उसके साथ साथ हम भी इम्प्रूव होते हैं, ठीक है। तो दूसरा है हमारा सब्सक्राइब मी 30K। अब ये समझने का कोशिश कीजिए आप लोग अनजान बनने का कोशिश करते हैं तो कभी भी कुछ सीख नहीं पाओगे। सीखने के लिए हमें हर चीज करना होता है। अगेन हैशटैग कम से कम 4 से 5 हैशटैग डालने हैं पॉपुलर होने के लिए, क्योंकि उस हैशटैग के चलते आपको लोग लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे एंड शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। 4 to 6 मिलियन। अब देखिए मेरा ये पूरा जो मैंने लिखा है ये पूरा हो गया, ठीक है। डिस्क्राइब, जो डिस्क्रिप्शन कहते हैं वो डालना बहुत जरूरी होता है। देन अब स्क्रॉल करना है, इसको स्क्रॉल करेंगे, एड ऑल लेवल। तो ऑल लेवल में देखो, यहाँ इसको टच करना है, ब्लू हो जाएगा, ये ब्लू हो गया। अगेन इसको स्क्रॉल करके ऊपर जाओ, यहाँ इसको भी, ये भी ब्लू हो जाएगा। अगेन नीचे जाइए, अब नीचे आ गए तो देता है यदि हमने गाना डाला है, तो गाना डाला है तो कॉपीराइट चेक, उसमें चले गए तो यहाँ देखिए ऊपर में डन का वो है, इसे टच कर देना है। फिर हम वहीं आ गए, फिर नीचे स्क्रॉल किया, सी मोर सेटिंग। तो सी मोर सेटिंग में जाएंगे तो स्टार स्टार्ट हो जाएगा कि लोग आपको स्टार देंगे, और इसके लिए ये स्टार का स्टार्ट करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, इनवाइट कीजिए किसी को। तीसरा, शेयर टू योर ग्रुप। आपके ग्रुप कितने बड़े हैं उसमें आप शेयर कीजिए। अब यहाँ आ गया शेयर वाले ग्रुप, देखिए मेरे ग्रुप्स आ गए। तो इन ग्रुप में मैं ज्यादा पसंद करती हूँ जिनको इंडियन टेलीविजन सिंगर, तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ क्योंकि वो लोग मुझे बहुत फेवर करते हैं। और दूसरा, जय श्री कृष्णा प्राइवेट ग्रुप है, तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है इनका, इतना बड़ा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसके 5,000 में मेरे पास आ जाएंगे तो आई एम हैप्पी, तो इसके लिए मैं उनमें चली जाती हूँ, ठीक है। हमेशा मेरा उनमें जाता है और इनको सेव। थर्ड, FB स्टार सेंडर, 11,14,194 इनका परिवार है। तो मैं इसी तरीके से अपने आप को हर बार चेंज करती हूँ, और आप लोग भी वैसे ही कर सकते हो। एंड देन अब हम लोग आ गए, अब इस ब्लू वाले को टच कर देंगे और शेयर नाउ। अब ये आ गया नीचे शेयर नाउ। इतना काम, मतलब आप कुछ भी करते हो, आप अपलोड हो रहा है, अपलोड हो जाएगा तो मेरा प्रोग्राम आप लोगों के पास चला जाएगा 2 मिनट के अंदर।
इस तरीके से अपने आप प्रोग्राम को, ठीक है, तो इस तरीके से अपने आप को आप सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, कभी भी अपने प्रोग्राम, जब भी आप प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम को करने के लिए अपने आप को फिट एंड फाइन आपको रखना होगा। कभी भी रील कैसे डालते हैं, अभी बहुत सारे तरीके आप लोग को पता नहीं। अब सेकंड आप चलिए, मैं आप लोग को एक एक सिखाती हूँ, सीख कर आप वहां पहुंची। यदि आप सीख करके वहां पहुंचते हैं तो आपको इतना अपने प्रोग्राम को आप फिट एंड फाइन कर सकते हो। जैसे डेली आपको कम से कम 5 से 7 रील डालने हैं, तो वो 7 रील कैसे डालने हैं? 3 तो आपको अर्ली मॉर्निंग डालने होंगे, और 4 और डालने हैं, तो 2 आप दोपहर को डालिए और 2 रात को डालिए। लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपके सारे लोग ऑनलाइन बैठे हैं। कम से कम मुझे तो अब खबर आता है, लिख के आता है कि आपके इतने लोग बैठे हुए हैं। तो उससे क्या होता है ना कि फटाक से 2000-3000 व्यूज तुरंत आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं भाई? इसलिए आ जाते हैं कि हमारे जो पहचान वाले लोग बैठे रहते हैं अपने मोबाइल के ऊपर, और जब ऑल पर उन्होंने ऑल नोटिफिकेशन पर टच किया होता है, तो हमारे को वो देख लेते हैं कि सी इज इन लाइव। देन मैंने क्या डाला, उनको भी एक उत्सुकता होती है। जैसे मेरे फैंस हैं यहाँ के, वो बहुत उत्सुक रहते हैं मेरे प्रोग्राम को देखने के लिए, बिकॉज यहाँ तमिल में सब कुछ मिलता है उनको, और वो हिंदी जानना चाहते हैं। और हिंदी वाले सबसे ज्यादा यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मतलब मोस्टली मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, मेरे फॉलोवर्स हैं, या सब्सक्राइबर बोलूं, यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही चाहते हैं। और मैं भी, मुझे भी खुशी होती है कि इतने लोग मेरे साथ हैं, और मैं इतने लोगों को ले करके साथ चलती हूँ, ये मुझे खुशी होती है। अपने काम को इसी तरीके से करना होगा, तभी जाके हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप लोगों को मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक एंड फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब तो यूट्यूब में चाहिए, इसमें करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि यदि आप लोग कुछ सीखना चाहते हो, यदि आप लोगों को सीखना है, तो रेडी रहो डेली। ऑलवेज आई एम कमिंग विथ यू, एंड ऑलवेज मैं आप लोग को सिखाने के लिए तैयार हूँ। कैसे? जैसे मैंने अभी सिखाया, अपने दूसरे मोबाइल के थ्रू आप लोग को सबको सिखाती रहूंगी। जैसे आप लोग को पता नहीं चलेगा कि क्या चीज आप गलती कर रहे हो, कहाँ आपसे गलती हो रही है। यदि आप लोगों से कहीं भी गलती हो रही है तो जरूर सीखने का कोशिश कीजिएगा। मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ आप लोगों को। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को अच्छे अंजाम दे सकते हैं। चलिए, तो मेरा तो आज का सिखाना हो गया, अब मैं रखती हूँ। When I am coming going to kitchen, then come with me। एंड आप सबको ये चाहूंगी कि आप लोग जरूर सीखें, जरूर समझने का कोशिश करें कि मैं कैसे आप लोग को सिखाती हूँ।
अपने हर प्रोग्राम को इंग्लिश यदि आती है तो इंग्लिश में बोलकर करिए। मैं दोनों में करती हूँ, मैं इंग्लिश में भी बोलती हूँ, इंग्लिश तमिल में भी बोलती हूँ, लेकिन करेक्शन करने नहीं आता है तमिल में, इसलिए थोड़ा डरती हूँ कि करेक्शन नहीं करूंगी तो टोटल रॉन्ग लिख के जाएगा, तो भाई उनको तकलीफ होगी कि मेरे लैंग्वेज से नाइंसाफी हो रहा है। हिंदी और इंग्लिश में तो कोई बात नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे भी रहेगा तो हमारे अपने कोई नाराज नहीं होंगे, सबसे पहले ही माफी मांग लेते हैं, क्योंकि इतना देखने का टाइम नहीं मिलता है कि हम इतना हाँ, फटाफट ये 5 लाइन का है तो जरूर देखने का कोशिश करते हैं, लेकिन एक चेंज करने जाइएगा तो सारे के सारे बर्बाद हो जाते हैं, ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी टेंशन होती है।